हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, दो तरीके से वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। एक तो वीडियो आपका जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में आपका भारतीय राजनीतिक चिंतन का जो पेपर है, तो उसका 2020 का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आपसे। 2019 का भी करवाऊँगा, 2018 का भी करवाऊँगा, 2016 तक के पेपर है मेरे पास, है ना। 2016 से 2020 तक के पेपर हैं, तो वो मैं सब करवाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के मैं करवा चुका हूँ। और इसके बाद तुरंत बाद जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा, वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो तुरंत बाद में आपका जो एक पेपर और है आपका पॉलिटिकल साइंस का, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आपके मैं उस पेपर का भी मैं 2020 का सॉल्व करवाऊंगा और 2016 से 2020 के मैं सॉल्व करवाऊंगा। और वो पेपर मेरे पास हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो 2020 का तो हिंदी में रहने दूंगा, लेकिन 2016 से 2020 के हिंदी इंग्लिश दोनों में कराऊंगा, जो आपको एग्ज़ाम में बुकलेट मिलती है। बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और आप सभी बच्चे जो हैं उसकी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी सारी वीडियोस जो हैं वो उसकी प्लेलिस्ट में होती हैं। जैसे इसकी प्लेलिस्ट इसी नाम से बनी होगी आपकी, जो इंग्लिश में ये पेपर है आपका कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो इसी नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, तो आप इसकी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। और पॉसिबिलिटी अगर हुई तो मैं क्वेश्चन बैंक भी जो है 500 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो क्योंकि बीए में एक्चुअली सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, सब बच्चों की अलग अलग डिमांड है। कोई इकोनॉमिक्स चाहता है, कोई एजुकेशन चाहता है, कोई हिस्ट्री चाहता है, कोई पॉलिटिकल साइंस चाहता है, तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता सभी बच्चों के लिए, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड में ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बच्चों, जो सही आंसर है वो बोल्ड हो रखा है। मैं थोड़ी सी स्पीड जो है वो ज़्यादा हाई रखूँगा, ताकि 15-20 मिनट की वीडियो में आपके 100 क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो जाएं, ठीक है। 20 मिनट में आप 100 क्वेश्चन कर लेंगे। मेरी वीडियो का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप 1.5 से 2 घंटे में अपना 600 क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हैं। एक वीडियो 2 वीडियो देखें, फिर थोड़ी देर का आधे घंटे का रेस्ट ले लें, फिर 1-2 वीडियो देखें, फिर आधे घंटे का रेस्ट ले लें, तो कुल टोटल अगर आप 1.5 से 2 घंटे पढ़ेंगे तो आप 600-700 क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हैं मेरे चैनल पर। अगर मार्केट में कोई बुक नहीं मिल रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है व्यूवर्स। चलिए डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किस विचारक को लोकनायक के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। इनमें से कौन सी पुस्तक जयप्रकाश नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? वह सत्य के साथ मेरे प्रयोग। 1934 में किसके द्वारा कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना की 1934 में किसके द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई? जयप्रकाश नारायण। निम्न में से कौन एक समाजवादी विचारक नहीं है? अंबेडकर। समाजवाद क्यों नामक पुस्तक की रचना किसने करी? जयप्रकाश नारायण ने। किस विचारक ने राजा को देवी बताया? भीष्म ने। भीष्म ने निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन किया? देवीय सिद्धांत। भीष्म के देवी राजा में कितने देवों का वास है? 5। शुक्र के अनुसार राज्य के मित्र कौन हैं? कान। शुक्र नीति में न्याय विभाग की कितनी शाखाओं का वर्णन है? 2। शुक्र के अनुसार राजा प्रजा का क्या होता है? दास। शुक्र के अनुसार राज्याधिकार का दूसरा सिद्धांत कौन सा है? ज्येष्ठा यानी कि बड़ा होना, ठीक है। जैसे बड़े भाई होते हैं तो उनको ज्येष्ठ बोलते हैं, तो ज्येष्ठता का अधिकार। शुक्राचार्य किसके गुरु थे? शुक्राचार्य जो थे, अक्सर आपने टीवी पे पौराणिक सीरियल देखे होंगे, तो वो असुरों के गुरु थे। राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र तथा दंड नीति शास्त्र की संज्ञा किसने दी? शुक्राचार्य ने। चाणक्य नीति दर्पण किस विचारक की रचना है? कौटिल्य की। रानाडे ने समाज सुधार की कितनी प्रणालियों की पहचान की? 4। स्त्री पुरुष की
समानता के लिए रानाडे ने किसका उदाहरण दिया? भारत का प्राचीन इतिहास। रानाडे ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किस दृष्टिकोण को उपयुक्त बताया? तो वो है ऑप्शन डी की राज्य को राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय उपकरण के रूप में मान्यता देने की नीति। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो वो गोविंद रानाडे को मानते थे। मनुष्य एक नैतिक प्राणी है, किसने कहा? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब करी? 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? क्वार्टरली रिव्यू। गोखले ने राजनीति को माना संभाव्य की कला। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? 12। निम्नलिखित में से कौन सा मनु की षाड्गुण्य नीति का हिस्सा नहीं है? तो यान, आसन और संधि, है ना? तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। मनुस्मृति पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वो है मनु। निम्नलिखित में से कौन सा मनु के साप्तांक सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? तो स्वामी, जनपद और दुर्ग। सही आंसर है ये सभी। मनु ने न्यायालय के कितने प्रकार बताए हैं? 1। मनु ने निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन किया है? देवीय सिद्धांत। द्वितीय विश्व युद्ध लोकतंत्र एवं फांसीवाद के मध्य संघर्ष था, किसने कहा? M.N. राय ने। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 1869 में। करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक M.N. राय द्वारा लिखी गई? देखिए, भारत में संक्रमण, भारतीय समस्याएं और उनका समाधान और असहयोग का 1 वर्ष। तो उपयुक्त सभी पुस्तकें लिखी M.N. राय जी ने। गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद सदैव जीवित रहेगा, यह किसने कहा? गांधी ने। गीता रहस्य पुस्तक की रचना किसने करी? बाल गंगाधर तिलक ने। सत्य के साथ मेरे प्रयोग के रचयिता कौन है? महात्मा गांधी। गणपति और शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। अपने सार्वजनिक जीवन के आरंभ से ही मैंने जो कुछ कहा और कुछ किया है उसके पीछे एक धार्मिक उद्देश्य रहा है, यह किसने कहा? महात्मा गांधी ने। कायरता और अहिंसा पानी और आग की भांति एक साथ नहीं रह सकते, किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। निम्न में से कौन सा कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का हिस्सा है? तो स्वामी, अमात्य और जनपद, ये सभी हैं। कौटिल्य के दर्शन में 800 गांव के समूह को कहते थे द्रोणमुख। 1920 में M.N. राय किसके निमंत्रण पर रूस गए? स्टालिन। निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य द्वारा बताए गए दुर्गों का प्रकार नहीं है? तो औदिक दुर्ग, पावर्त दुर्ग और धावन दुर्ग, है ना? तो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। कौटिल्य प्राचीन भारत के किस कालखंड से संबंधित है? मौर्य काल से। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य। किस वर्ष महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? सन 1924 में। किसके द्वारा राजनीति का आध्यात्मिकरण किया गया? महात्मा गांधी द्वारा। सामाजिक एवं धार्मिक स्वाधीनता के बिना राजनीतिक स्वाधीनता का कोई मूल्य नहीं है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। निम्नलिखित में से कौन एक M.N. राय के मौलिकवाद का मूल तत्व नहीं है? समानता।
सन 1919 में एम.एन. राय के द्वारा साम्यवादी दल की स्थापना कहाँ की गई? मैक्सिको में। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? एम.एन. राय के द्वारा। सन 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? ब्रह्म समाज। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी द्वारा तो आर्य समाज की गई और राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से कौन एक राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र या पत्रिका नहीं है? तो संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार और ब्रह्मानिकल मैगजीन है ना, तो इनमें से कोई भी नहीं है। राजा राममोहन राय ने किस प्रथा का विरोध करते हुए उसे मानवता विरोधी और मूर्खतापूर्ण कार्य बताया? बलि प्रथा। तिलक द्वारा मराठा साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किस भाषा में किया गया? अंग्रेजी। निम्नलिखित में से किस पर सर्वप्रथम राजद्रोह का अभियोग चलाया गया? तिलक पर। स्वराज मेरा श्रमसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने किया? ये कथन किसने कहा है? तिलक जी ने कहा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, पूरा नाम जो है इनका। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक संस्था उत्तर वैदिक साहित्य में उल्लिखित है? रतिनन। नेहरू द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति का समर्थन किन देशों को ध्यान में रखकर किया गया था? नव स्वतंत्र देश। किस भारतीय नेता को चमत्कारिक नेतृत्व का दर्जा जो है वो प्राप्त हुआ था? J.L. नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू। बाल गंगाधर तिलक सर्वसम्मति से कांग्रेस अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? 1918 में। तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? तो वैलेंटाइन शिरोल ने। दल विहीन लोकतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जयप्रकाश नारायण। मौलिक मानवतावाद का प्रतिपादन किसने किया? एम.एन. राय ने। राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि किसने दी? बंगाल का नवा। सती प्रथा व्यवस्था का विरोध किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। एम.एन. राय के विचारों से कौन प्रभावित था? तो बी.सी. पंत, अरविंद घोष और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये सभी थे। स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस के। रामकृष्ण मिशन किसने स्थापित किया? स्वामी विवेकानंद जी ने। आधुनिक भारत के लेखक कौन हैं? स्वामी विवेकानंद। शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद के भाषण का मुख्य विषय क्या था? तो वो था हिंदुओं के प्राचीन धार्मिक विचार। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? सन 1897 में। मुझे इस बात को स्पष्टतः स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, किसने कहा? नेहरू ने, नेहरू जी ने। निम्नलिखित में से किसने 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया? नेहरू जी ने। एक आत्मकथा नामक पुस्तक का लेखक कौन है? नेहरू जी। नेहरू निम्नलिखित में से किस विचारधारा को मानते थे? तो वो थे लोकतांत्रिक समाजवाद। नेहरू ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब करी? 1928 में। भारत की एक खोज के लेखक कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू जी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई है? तो वह है जातिवाद का चक्र। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। रामकृष्ण मिशन नामक संस्था की स्थापना किसने करी? स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। निम्नलिखित में से कौन पहले सन्यासी विचारक थे जिन्होंने धर्म को शक्ति के साथ जोड़ा? स्वामी विवेकानंद। भारत और उसकी समस्याएं नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ये के आना चाहिए था, पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद जी।
मैटेरियलिज्म पुस्तक के रचयिता कौन हैं? तो वो हैं मानवेंद्र नाथ राय। सन 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से भाग किसने लिया? स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ? 1863 में। समाज एक दैवी संस्था है, किसने कहा? विवेकानंद जी ने। आध्यात्मिकता भारतीय जनमानस की कुंजी है, किसने कहा? अरविंद जी ने। दी लाइफ डिवाइन की रचना किसने करी? अरविंद जी ने। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद जी ने। आध्यात्मिक नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद जी ने। अरविंद के अनुसार राष्ट्रवाद का स्वाभाविक अंग है, तो वो है स्वराज की मांग। अरविंद स्वयं को कहलाना पसंद करते थे राष्ट्रवादी। मानव एकता का आदर्श का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अरविंद जी के द्वारा। अरविंद के द्वारा समाचार पत्र इंदु प्रकाश का प्रकाशन किस भाषा में किया गया? वो किया गया आंग्ल मराठी। अरविंद स्वराज प्राप्ति के लिए किसको आवश्यक मानते हैं? दोनों, हिंसा और अहिंसा। अरविंद ने तर्क बुद्धि की जगह किसको वरीयता दी है? धार्मिकता को। और अरविंद ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा का समर्थन किया है? तो स्वराज, व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता, है ना? सही आंसर है ये सभी। तो ये बच्चों आपका 2020 का क्वेश्चन पेपर था, तो मैं स्पीड में इसलिए करा देता हूँ क्योंकि आप जो है 15-20 मिनट की वीडियो में अपने 100 क्वेश्चन का रिवीजन कर सकें, ठीक है ना? तो इसके बाद थोड़ी देर बाद मैं जो आपका दूसरा पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, क्योंकि ये तो आपका चॉइस में है ना? तो कुछ बच्चे ये वाला पेपर का एग्ज़ाम देंगे और कुछ बच्चे जो है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम देंगे, लोक प्रशासन के सिद्धांत। तो मैं उसका भी थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूंगा, ठीक है व्यूअर्स? तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और जितना पॉसिबल हो सके आपके जो बीए के फ्रेंड्स हैं तुरंत उन तक ये चैनल को सेंड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सकें, ठीक है व्यूअर्स? और टीजीटी पीजीटी के लिए अगर कोई आपके जानकार है तो आप उनको भी ये बता सकते हो कि टीजीटी पीजीटी के लिए भी ये वीडियो उतनी ही हेल्पफुल है जितनी आपके लिए। थैंक यू व्यूअर्स।